দয়া কর মোরে অগতির গতি সাধু লোক বলে দয়া কর মোরে অগতির গতি দয়া কর মোরে দয়া কর মোরে অগতির গতি সাধু লোক বলে দয়া কর দয়া কর মোরে অগতির গতি নিতাই সাধু লোক বলে জয় প্রেম ভক্তি দাতা পতাকা তোমার জয় প্রেম ভক্তি পতাকা তোমার জয় প্রেম ভক্তি দাতা পতাকা তোমার জয় প্রেম ভক্তি দাতা পতাকা তব কিছু না কইল বিচার উত্তম কিছু না কইল বিচার প্রেম নাই জগজনে মন কইলা সুখী তুমি দয়াল ঠাকুর আমি কেন দুঃখী মন কইলা সুখী তুমি দয়াল ঠাকুর আমি কেন দেবদায় জগজনে মন কইলা সুখী তুমি দয়াল ঠাকুর আমি কেন দুঃখী
मोरे की बनी मामी हे बड़ा रस्ता मोर ফুলের ঠাকুর ফুলের দয়া কর মোরে দয়া কর মোরে অগতিরা গতিনিতা সাধু লোক রে দয়া কর দয়া কর মোরে দয়া কর মোরে অগতিরা গতিনিতা সাধু লোক রে দয়া श्री राधा सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मुनिगण की समस्त गोपियां की श्री रूपा श्री रघुनाथ की ताई गौ सदा प्रबंधनी।
पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी ब्रह्मजनस्तारिणी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणं ललिता श्रीशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो विगतारिणि परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री राधा मधु भगवान अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपगण समस्त आचार्यगण श्री प्रभुपाद महाराज श्री गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु तत्व की संदर्भ में विवेचना कर रहे हैं। तो कल की चर्चाओं में श्री गुरुदेव को गोपीनाथ जी को संसार की ज्वाला कैसे समापन हो, अनंत जीवन से हम काम का दास थे और ये दासत्व दूरीभूत हो, सर्वोपरि उनकी श्री चरणों में स्थान निरंतर मिले, यह भाव को प्रार्थनाओं को श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की वाक्यों के आधार पर विवेचना किए। तो आज हम गुरु तत्व की अन्य शाखाओं को चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
तो इस संदर्भ में समस्त शास्त्रों में यही अभिहित किया गया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शब्दे परिचनिष्ठातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। ऐसे गुरु तत्व की चरणों में प्रपन्न होते हुए हम सबको जिज्ञासु होना चाहिए। उनमें से जो जिज्ञासु होते हैं वही श्रेयोत्तम, और उनकी जिज्ञासाओं के आधार पे गुरु तत्व जो है समस्त प्रश्नों का जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है उसको उत्तर देते हुए वे उन समस्याओं का समाधान करेंगे। शास्त्रों में विविध प्रकार की मार्गों का विवेचना किया गया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, और हम सभी भक्ति मार्ग के पथिक हैं। भक्ति मार्ग सर्वोत्तम मार्ग होता है। इंद्रियों की संपूर्णतः निराकरण के लिए कई लोग ज्ञान मार्ग का, ध्यान मार्ग का, योग मार्ग का विवेचना करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग से समस्त ज्ञान, योग, ध्यान, तपस्या, पुरस्चरण से लेकर के समस्त आध्यात्मिक क्रियाओं का समाधान होता है। तत्संदर्भ में भगवान नाम रूप गुण लीला चरित्र जो है निसंदेह परम कल्याणकारी है। भक्तों का नाम रूप गुण लीला चरित्र विशेष कल्याणकारी है। चाहे हम कितना भी भोले भटके, कितना भी हम जगत में अन्य मार्गों का विवेचना करें, अन्य व्यक्तियों के द्वारा समाधान को प्राप्त करना चाहें, परंतु भगवान ने जिनके द्वारा हमारा समस्त समस्याओं का समाधान निरूपित किए हैं वह है श्री गुरुदेव। किसी भी प्रकार से, किसी भी क्रम से उनको ग्रहण करने के उपरांत उनकी प्रदत्त वचनों को और उनकी आज्ञाओं को पालन करने में ही अगर थोड़ा सा भी वृद्धि होंगे तो निसंदेह भक्ति मार्ग की उन्नत बने सोपान को, परंपराओं को हम अभिभूत होंगे इस जीवन में ही। लेकिन उस समय काल चक्र तक जो अन्य बाधाएं हैं, जैसे तत्वगुरु के चरणों में रहना ही अनाहत चक्र की अवस्था को अवलंबन कराता है, तो उसी अवस्था में अधिकतर जो साधक है आहत होते हैं अन्य अन्य सूत्रों से, लौकिक सूत्र से, जागतिक सूत्र से, दैविक सूत्रों से, पूर्व जीवनों की स्वीकृति दुष्कृति के सूत्र से, या यह शरीर की जो प्रदत्त जड़ शरीर के पिता माता है उनके आए हुए गुणों से, पारिवारिक बुद्धि विचार से, स्थान दोष से भी होता है। उड़ीसा, बंगाल या महाराष्ट्र, अलग अलग स्थानों का अलग अलग दोष होता है। स्थान दोष भी शरीर में रहता है, कुल का दोष रहता है, जाति का दोष रहता है, चाहे संग दोष कहे, जन्म दोष कहे, कर्म दोष कहे, इन समस्त दोष जो है किसी भी सूत्र में व्यक्ति को बाधक देना चाहता है। हमारी यह परंपरा दैनोक्त भाव का परंपरा है। केवल यह परंपरा नहीं, अपितु भक्ति की समस्त परंपराएं जो है दैनोक्त भाव का ही परिप्रकाश है। उसके परम सूत्र नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु बहुत परम उदार है, गुरु तत्व नित्यानंद है। हम उनकी चरणों की मार्गों में अवलंबन करने वाले पथिक है, ऐसे उच्च परंपराओं की।
जिस सूत्र में हम सबको तृणादपि भावों का शिक्षा दिया जाता है, जिस समस्या के कारण जीव इस संसार में आया वो है अहंकार। तो किसी भी सूत्र में हमको अहंकार को दमन करने का प्रयास करना चाहिए। अभिमान शून्य निताय, उनको अभिमान नहीं लगता। हमारे गुरु तत्व जो है, गुरुदेव है, किस स्तर में ना हमारे कल्याण के लिए व्रती रहे, चाहे लौकिक सूत्रों में हो, शारीरिक सूत्रों में हो, क्रंदन सूत्र में हो, प्रार्थना सूत्रों में हो, तो हर एक सूत्रों में वो हमको भगवत धाम के ओर लेने के लिए प्रयासशील रहे या रह रहे हैं। तो उनकी आज्ञाओं को हमको अवलंबन करते हुए जिज्ञासा करना चाहिए भक्ति की, और उसके ऊपर सर्वोत्तम विषय वस्तु वो जो कहे उनको पूर्ण विश्वास करने का चेष्टा करना चाहिए, और वो जो आज्ञा दे उसको पालन करने का चेष्टा करना चाहिए। इसी में ही हम माने वास्तविक शांति को प्राप्त करेंगे। भगवान बारंबार कह रहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, मैं सबसे बड़ा सुहृद हूँ। उसी सूत्र को जैसे मैं कल कहा, उत्तम भक्ति में किसी भी शास्त्रीय वचनों को, पंक्तियों को गुरु के सूत्र में परिप्रकाश करें तो उत्तम भक्ति होता है। तो मानो इस सूत्र में भोक्तारम यज्ञ तपसाम गुरु तत्व है, और सुहृद सबसे बड़े सुहृद गुरु ही है। और आध्यात्मिक मार्ग में, पथिक में, चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, रुद्र संप्रदाय का, सनक संप्रदाय का, श्री संप्रदाय का या माधु संप्रदाय का हो, तो सब में गुरु तत्व की भूमिका प्रमुख है। इसको कोई ने भी नकारा नहीं। ऐसे कि अघोरी परंपरा हो, ज्ञान परंपरा हो, योग परंपरा हो। कल एक भक्त आए थे, वो राधामोहन से, वो मैंने गुरुदेव रहा बाबा जी के परंपरा में दीक्षित है। उनसे पूछ रहा था कैसी क्या परंपरा, तो गुरुनिष्ठ बहुत, उसमें बहुत फोकस है। सभी परंपरा का ही आधारशिला है। श्री परंपराओं में तो माने भक्त सेवा, भक्तमाली जिसको कहते हैं, भक्त सेवा ही प्रमुख दिया गया। भंडारा आदियों का जो विपुल जो माने उदाहरण है, ज्यादा रामानंदी परंपराओं में सोचिए उनका भजन ही वही दिन रात कर। तो नाभा गोस्वामी जैसे चरित्र हम देख रहे थे, उसमें उनको कहा गया था कि निरंतर भगवान का नाम को तो भक्तों की सेवा करें। कोई भी आए आश्रम में भक्त, जैसे पहले कालों में विरक्त लोग ही आते थे, उनके चरण में हो, आप देखे होंगे लोग सीरीज चल रहा था, वो चरण धोते, उनका चरण जल लेते और उनको प्रसाद बवाते। विरक्त संत या कोई भी आए तो मूलभूत और निरंतर गुरु की सेवा करते। गुरु भगवान के ध्यान में, चिंतन में व्यस्त रहते। उनकी लौकिक जो समस्याएं हैं, अर्थात शिष्य कोई जहाज उसका डूब जा रहा था, उसको भी देख लिए, और भगवत धाम की नित्य लीला में कैसे वो उनको सीता जी, उनकी कोई सखी, अग्रणी सखी, तो उनको माला के लिए बोले तो माला प्रदान कर रहे, उसी बीच में ये हो गया। तो उन लीलाओं में, इन लीलाओं में समांतराल भाव से वो विषमता आ गया। तो उसको भी देख लिया, कैसे वो पंखा कर रहे थे जैसे अभी कर रहे हैं। तो हमारी जो भक्ति परंपरा है, भक्ति का अर्थ क्या है, हम सबको यह समझना चाहिए। हम इस जगत में जो भी हम अवनीत होते हैं, भक्ति का अर्थ है दैन्यता, दीनता।
भक्ति महारानी का जब बहाने दीन का है, तो पहले तो कनिष्ठ स्थितियों में भगवत विग्रहों में, धाम में, राज्य में, शालिग्राम में आदियों में भगवत भाव रखेगा। मध्यम स्थिति आते हुए गुरु को ग्रहण करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा और गुरु में भगवान को देखेगा। उत्तम स्थिति में क्या, गुरु में तो भगवान को विशेष रूप से देखेगा। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना भक्त पराण, गोविंद को तो देखेगा, लेकिन उसके बाद उत्तम स्थिति की परंपराओं में सब में भगवान को देखेगा। सुनी चेव सपाके च पंडितः समदर्शी, सब गुरु भाइयों में तो देखेगा ही, कुत्ता में भी देखेगा, स्वान में भी दिखेगा, घोड़ा हाथी, स्थल हो, चल हो, अचल हो, स्थावर जंगम तारे ना देखे चीज, जिसे देखो तित श्याम मणि है, जहाँ देखे वो श्याम। तो उस, और ये एक कोई ग्रहणीय तत्व नहीं है, इसी में ही कोई भी मार्ग का प्रतीक हो, उसको शांति प्राप्त हो। और जीवन की जो मान है, अपमान है, सम्मान है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, पीड़ा है या अन्य कोई क्रम है, वो सब भगवत तत्व के आधार पर निर्धारित नहीं होती। कई मान्यता विचार रहता है कि प्रीफिक्स रहता है, हमको कितना सम्मान मिलेगा, कितना धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में आने के उपरांत लौकिक क्रमों में जो गृहस्थाश्रम में जो होते हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, गोप, स्त्री आदि जो भी प्राप्ति, तो वो कर्मों के फलों पे हो सकता है। लेकिन अगर भक्ति सूत्र में हम जड़ित होते हैं, गुरु ग्रहणीयता में होते हैं, स्तरों में आते हैं, तदुपरांत जो भी हमको प्राप्त होता है वो जो है मैंने कर्मों के आधार पे नहीं, हमारे इस जीवन की व्यक्तिगत आचरणों के आधार पर प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों का यह जिज्ञासा रहता है कि कर्म का फल स्वीकृति दुष्कृति क्या है, तभी इसी कारण ना, बिल्कुल गुरु चरण आश्रित होने के उपरांत और कोई स्वीकृति दुष्कृति रहता है। शुद्ध भक्त तत्व गुरु को आश्रय करने के उपरांत बिल्कुल नहीं रहता है। चाहे किसी भी क्रम में ग्रहण करे, चाहे थोड़ा सा आंशिक सूत्रों में भी, किंदुभर सूत्रों में शरणागति को ले, तभी और स्वीकृति दुष्कृति नहीं रहता। लेकिन जागतिक इस जीवन का जो हमारा जो आचार विचार, कर्म ज्ञान या कर्म दोष, संज्ञान दोष, संग दोष जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा यत्किंचित दिखता है। जैसे पंखा बंद होने के बाद भी, स्विच ऑफ होने के बाद भी कुछ समय चलता है। तो ये इसको पहले तो साधकों को गुरु के चरणों में जिज्ञासा होते हुए, गुरु जो भी बोले उसको मानते हुए उसको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, तुरंत निष्कासित करना चाहिए। जैसे आम होता है, और आम को खा जाएंगे मैंने छिलका कैसे, तो कड़वा लगेगा, तो छिलका को उतारना होता है, और वो जो छिलका उतारने वाला जो सेक्शन होता है बहुत ही कम समय में हो जाता है ना। एक आम जो पक गया है, गुठली भर आम है, उसको खाएंगे तो समय ज्यादा लगता है, छिलका छोड़ाने में कितना समय लगता है। या छिलका रहे भी, उसको बस उसका अग्रभाग निकाल के छिलका को चबाओ नहीं, बस उसका रस को निचोड़ो, सोख मैंने ऑब्जर्व करो, तो भी वो छिलका का जो कड़वा भावपन है वो नहीं ग्रहण होता। जैसे ये शरीर है, ये शरीर मानो छिलका है, तो उसके अंदर आत्मा रूपक रस है, तो उसमें पहुंचने के लिए छिलका को उतारना पड़ेगा। छिलका तो उतार नहीं सकते व्यावहारिकता में, किसी उसको निष्कासित कर दे शरीर को, लेकिन छिलका रहते हुए भी उसकी शरीरात्मक चेतनाओं से निवृत्त होते हुए आत्मरस को, आत्म तत्व को ग्रहण करेंगे गुरु की आज्ञा से। तो लेकिन बच्चा क्या होता है, देखेंगे बच्चा को अगर देंगे तो वो छिलका को चबा लेता है, उसको पता नहीं ना कैसे रस को लेना है। तो वही अधिकतर
गृहणीयता के हमारे अंदर बचपन आ जाता है, बाल्य भाव आ जाता है, तो हम वही छिलका को चबा लेते हैं। नहीं, हमको राम नहीं खाना, ये तो कड़वा है, छिलका तो कड़वा लगेगा, लेकिन अंदर उसमें रस से परिपूर्ण है। तो इन अर्थात कहने का आशय यह है, आश्रित भक्तों को कभी भी किसी भी संदर्भ में संशय आए, जिज्ञासा आए अर्थात प्रश्न आए, तो उसको निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। गुरु के चरणों जिज्ञासु से युक्त हो, यहाँ पे हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तो जिज्ञासु हो जाना चाहिए। और जो उसके बाद सबसे ग्रहणीय भाव है कि वो जो कहे उस पर विश्वास करना चाहिए। जिज्ञासु कई बार हो जाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। मानो तत्कालीन भाव में लगेगा कि नहीं, ये तो परिपूर्ण रूप से हम देख ही रहे हैं, नहीं ये आम को केला मानो, ये कैसे हम केला मान लें, आम को कैसे केला मान लें। तो मानते तो है संसारी पक्ष में जाते हैं दूध लेने के लिए, गाय का दूध, आपको तो पता नहीं कि गाय का दूध है या नहीं, ग्वाला जो दुआ उसमें कौन सा दूध डाला, उसमें केमिकल डाला। बस थोड़ा आजकल के जो तथाकथित शिक्षित लोग इसमें लिखते हैं कि ये काओ A2 मिल्क, बस लिखा हो गया तो उसमें मान लेते हैं A2 मिल्क। जबकि राजस्थान प्रांत में हम गए थे, देखे उसमें कुत्ता का भी दूध डाल देता है, जो सब पैकेट में, कुत्ता का दूध, गधा का दूध, ऊंट का दूध, जो भी सुकरी जो ढूंढते हैं उनका दूध, सबका दूध डाल देते हैं। लेकिन हम बस A2 मिल्क लिख देगा कोई कंपनी, तो उसको मान लेते हैं। तो जब सांसारिक पक्षों में केवल एक शब्दों में हमारी इतनी मान्यता है, गाड़ी नया खरीद के लाते हैं, उसका समझते कि ब्रांड न्यू आया है तो सब ठीक है, क्या पता उसका स्क्रू एक ढीला हो और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। झूला में अभी सूर्य कुंड में हादसा हुआ, सुने तो झूला में झूल रहे थे, अपना झूला गिर गया। गारंटर कोई नहीं है संसार का, लेकिन तब भी गारंटी में लेते हैं। अब स्कूटी में आए चश्मा आता है तो सोचते हैं स्कूटी तो परफेक्ट है, क्या पता उसका सब ढीला हुआ हो, वहाँ पे हमारा हो जाए, हरिओम हो जाए, रोड कोई भरोसा है। संसार को सोचिए हमने कितना ना भरोसा किया। जैसे लोग कुछ जैसे चश्मा पहने हैं जो भक्त लोग, तो उसे चश्मा पहन लिया तो वो दिख जाएगा, क्या पता वो ठीक है या नहीं हो। समय के अनुसार सब परिवर्तित होता है। लौकिक मान्यता को हम आराम से आसान से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक मान्यता को नहीं ग्रहण करते। और इसमें एक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति का तो दोष है नहीं, संभलने के लिए, सुधरने के लिए ही सभी आए थे। लेकिन समस्या होता है समय के क्रम में, जो गुरु कहते हैं जिज्ञासु होने के उपरांत उसको मान लेना चाहिए, बस मान लेना ही ठीक है। जैसे हम एनेस्थेसिया में जाते हैं ऑपरेशन में, उसके बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा कौन किसको क्या पता। हमारे जटसरी के कोई रिलेटिव थे, उनका माने ऑपरेशन हो रहा था, तो जो डॉक्टर सब युवक डॉक्टर थे, बड़ी हमारे पिताजी किसी क्रम में वो ऑपरेशन थिएटर के इनर चर्चा में जो ब्रेक होता है वो इतनी गंदी गंदी बात कर रहे थे सब, वो डॉक्टर लोग सब। लोग अपने आप को समर्पित कर लेते हैं संसार के प्रति, नंगा हो जाता है शरीर को ठीक करने के लिए व्यक्ति नंगा हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन गुरु के वचनों पे नहीं जाता। ये बड़ा समीक्षा युक्त विचार है। अब गुरु सबसे बड़ा, सबसे हितैषी है, श्रुदम सर्वभूत, केवल हमारे लिए नहीं सबके लिए गुरु को एक आज्ञा दे रहे हैं, तो उसको पालन करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। निस्संदेह हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। इससे दूसरा व्यक्ति का कल्याण कितना होगा या ना होगा, हमारा कल्याण इसमें संगीत। तो जिज्ञासु होना चाहिए, जैसे कि जिज्ञासु श्रेय, लोग जिज्ञासा के बाद वो जो समाधान दे
उसमें परम संतुष्ट नहीं, परम संतुष्ट होना चाहिए निश्चय। और जाए तो किसके पास जाए? अब इस पक्षों में गुरु की ग्रहणीयता के उपरांत अगर मानो कोई इसमें संतुष्टि ना हो तो किसके पास जाए? भोग लगाने को किसके पास जाए? कौन समाधान करेगा? बाकी तो सब संसारी व्यक्ति तो गिद्ध जैसे मांस को खाने वाले होते हैं, वैसे ही तो गिद्ध जैसा बैठे हुए। कोई भी सांसारिक व्यक्ति हो, आप जिसको अपना आत्मीय जन मानते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी बंधु परिजन, गिद्ध के जैसा है। जैसे गिद्ध मांस को नोच के खा लेता है, स्वार्थी है। केवल इस संसार में कोई निस्वार्थी है तो केवल हर एक स्तर में वो जा सकते हैं आपकी कल्याण की। हर एक स्तरों में वो जा सकते हैं। काल को भी वो मात दे देंगे, अपने शरीर को गला देंगे आपको निसंदेह। तो ऐसे दयालु से हम कीर्तन कर रहे थे, ऐसे दयालु नित्यानंद तत्व है, गुरु तत्व है। तो हमको ऐसे गुरु तत्व की चरणों में पहले तो समर्पित होना चाहिए, और समर्पित होने के उपरांत जिज्ञासु होना चाहिए। और जिज्ञासु होने के उपरांत जो उत्तर मिलेगा, जो समाधान प्राप्त होगा, उसमें परम संतुष्ट होना चाहिए। इसी कड़ी में ही जो समाधान का जो सूत्र आएगा, इस कड़ी में ही संशय पुनः संशय पुनः संशय पुनः संशय की संभावनाएं, इस ज्ञान दोष कर्म दोष जन्म दोष आदि करने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम बहुत गंभीर रूप से चिंतन करके देख रहे थे, हर एक की प्रारब्ध देखे कुछ कारण से कल परसों के बीच में कि अभी कुछ प्रारब्ध का कोई अवशिष्टांश और है नहीं, बिल्कुल है, कतई है। थोड़ा बहुत इस शरीर का जन्म दोष है जो स्वभावगत है, विचारगत है, प्रारब्धगत भी नहीं है। इस शरीर का रिजल्ट, जैसे कोई गोरा है तो किसको क्या काला कर देगा? कोई काला है तो काला ही। कोई शूद्र कुल में जड़ शरीर से जन्म हुआ है, कोई ब्राह्मण कुल में है, कोई मिश्रा भाव से है, कोई लौकिक गुण दोष से है, कोई बाल्यकाल में कुछ साधक कहते हैं बड़ा अत्याचार हुआ है उनको किसी न किसी क्रम में, तो वो थोड़ा स्मृति पक्षों में रहता है, स्वभाव आचार विचार पक्षों में रहता है, और वो बहुत नेग्लिजिबल माने भाव है उसका। कुछ माने भक्ति मार्ग का वो रोड़ा नहीं, वो कोई बाधक नहीं, वो चुटकी में चला जाएगा। मानेंगे तो गुरुदास है, कृष्णदास है, राधादास है, तो सब में वही दिखेंगे, सब में वही दिखेंगे। चश्मा पहन लो कि गुरुदास का चश्मा पहन लो, कृष्णदास का राधादास का चश्मा पहन लो, भक्तों का दास करो। महाप्रभु इसलिए सब महाप्रभु के लिए हम विचार कर रहे थे। महाप्रभु तो और बहुत ज्यादा समाधान के पक्ष में गए कि गोपी भक्तु पदकमल दासान दासान दास, क्योंकि यह सत्य है भक्ति मार्ग में, क्योंकि हमारा आश्रय और हमारा प्रेम और विश्वास गुरु तत्व के चरणों में होने के कारण प्रथम जो द्रोह है, विद्रोह है, द्वेष है, अन्य कोई मान अभिमान जो भी, वो गुरु से नहीं होता है, सहपाठी वैष्णव से, गुरु भाइयों से होता है। और इसलिए भी नहीं कि वो स्वीकृतियों कई साधक प्रश्न करते कि बहुत प्रारब्ध नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हम बहुत गंभीरता से विचार किए, शास्त्र पक्षों को लेकर के विचार किए और स्पष्टतः चिंतन करके भी देखे। इसलिए बिल्कुल प्रारब्ध बीजभूत को लेकर के बिल्कुल साधकों को भयभीत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सदगुरु का चरण आश्रय न होने के उपरांत भी शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से प्रारब्ध अपराध चला जाएगा, कहा गया।
और हम बारंबार इसमें चिंतन मंथन भी करके देखें, तो कहा गया जब हम देखें जिन जिन महापुरुषों के संस्पर्श में कोई व्यक्ति हल्का श्रद्धा पक्ष में भी आया है, चाहे वो गुरु की ग्रहणीयता भी ना किया हो उनसे, तब पर भी प्रारब्ध अपराध चला गया। और जिनको वो गुरु शिष्य के रूप में ग्रहण किए हैं, प्रेम दिए हैं और निरंतर आशीर्वाद देते हैं, जो चरणों में उनको प्रणाम करते हैं, उनको हर एक तरह से प्रेम करते हैं, तो उनका कैसे प्रारब्ध रह सकता है? कैसे प्रारब्ध रह सकता? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए हम इन सबसे विचलित ना होते हुए और बस हल्की सी, बस जैसे कहा आम का रस पानी के तो छिलका को उतारना, या छिलका रहते हुए छिलका को दांत लगाना नहीं, उसको चबाना नहीं छिलका को, तो रस ही रस है, रसमालय, ये रस का आलय है और इसके लिए ही हम बने। छोड़ दो ना, अभी उन लोग कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ कहेंगे ही, उनका भी जन्म दोष से, ज्ञान दोष से, संग दोष से, उसको लेकर के विचलित होना क्या है? कांच को कोई हीरा बोल देगा तो हीरा तो नहीं हो जाएगा, और हम हीरे हैं, हम हीरे हैं। तो हीरा को कोई कांच बोल देगा, कोई कांच हो जाएगा। क्यों हीरे हैं? अपनी योग्यता के आधार पर हम अपनी गुरु दासत्व के कारण, कृष्ण दासत्व के कारण हम हीरा है। तो वो जो राजा जी गीत में क्या होते हैं नहीं खजनवा नहीं, वो जो ताज हुआ, क्या सिर ताज हो, सिरवा के ताज है। तो जो भगवान ने जिनको ग्रहण कर लिया, सिरवा के ताज है। भगवान ने, गुरु ने जिनको ग्रहण कर लिया, वो सिरवा के ताज। और सिरवा का ताज ना, सिरवा का ताज, सिर का ताज मतलब हीरा मुकुट जो भी है। भगवान की ग्रहणीयता, गुरु की ग्रहणीयता का अर्थ नहीं कि वो चरणों में रखे, वो अपने दिल में स्थान के, हृदय में स्थान के, हृदय में नहीं, अपने मस्तक का ताज ही बना दिए भगवान को। इसलिए भगवान की मस्तक को तुलसी दिया जाता है। तुलसी है कौन? दासी है। तो राधा दासी है, कृष्ण दासी है, और जगन्नाथ जी से लेकर के विष्णु तत्व हो, कृष्ण तत्व हो, शालिग्राम गिरिराज जी आदि सभी वो किसको दिया है? चरणों में तो देते ही, मस्तक में देते हैं। भक्ति महारानी, तुलसी महारानी, तो जय तुलसी महारानी, जय भक्ति देवी, तुलसी देवी बोलते हैं ना। तो हम भक्त तत्व जो है ना, भगवान उनको अपने मस्तक में स्थान देते हैं। गुरु को हम चरणों में प्रणाम तो करते हैं, लेकिन गुरु अपने मस्तक में स्थान दिए, अपने दिल दिमाग में, हृदय में निरंतर वो उनको समाये रखे। और ऐसा प्रेम संसार में कोई नहीं करेगा निस्वार्थ भाव से, जो अपने शरीर को गला भी दे, अपने शरीर की मर्यादा को भी रखे ना रखे, भिखारी बन जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं शिष्यों के लिए, प्राण दान दे देते हैं। प्राण गुरु तत्व, दधीची तत्व जैसे दधीची ने जगत कल्याण के लिए अपने हड्डी को दे दिया, अपने अस्थि को दे दिया। ऐसा त्याग बलिदान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। 10 रत्नाकर जब गए, नारद मुनि बोले कि जाके पूछ, क्या तुम्हारा जो पाप लग रहा है, क्या उसका भाग वो लेंगे? पत्नी बोला नहीं, हम नहीं लेंगे। बेटा बोला नहीं, बेटी बोला नहीं, ये तो आपका दायित्व है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई भार नहीं लेना। इस संसार में कोई किसी का भार नहीं लेना चाहता है। आजकल तो वैश्विक समाज है, जैसे माताएं भी सर्विस करते हैं, हम सुने अधिकतर रिलेटिव में, उनको कितना सैलरी मिलता है बिल्कुल नहीं बताते अपने पति को। पति भी नहीं बताता है कितना सैलरी मिलता है अपने पत्नी को। हम देखो जर्सी के भाई पूछते हैं, भाभी कितना, बिल्कुल नहीं बोलेगा।
अलग डिपार्टमेंट सब है ना खर्चा करने का। वैसे ही जो माताएं सर्विस करते हैं और लड़का भी पूछो तो जैसे बोलते ना स्त्रियों को अपन उनका एज नहीं पूछना चाहिए। आजकल बोलते तो वैसे ही कितना तनख्वाह मिलता है उतना नहीं पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ भारतीयों ने अपने हिसाब से पैसा खर्चा करना है। परमार्थी कोई होना नहीं चाहते। हमको कई वक्त कहते आप कोई अगर कुछ भक्त पे दान दें कुछ करें बिल्कुल मत बताइए, लेकिन आप रोक नहीं करोगे तो छुपाने वाली बात है ही क्या? छुपाने वाली बात है क्या अभी संसार में? साधु का जीवन खुला पुस्तक होता है। हमारे चित्त में कभी विकार आया, हमारे चित्त में अगर कुछ हुआ अतीत में, जैसे हम अपने आप को खोल के बोले, छुपाना क्या है? जो जीवन है वो सत्य है। जीवन में जो घटना चक्र हुआ है तो साधु का जीवन खुला पुस्तक है। इसलिए इससे हमको सीखना चाहिए कि उनका क्या मानवाभिमान नहीं। कई ऐसे हुए, एक तो कथा वो भक्त लोग मैंने भेजे नहीं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। हो सकता है इसका कुछ अलग एंगल से कोई सोचेगा। एक तो कथा ऐसा हुआ तो लेकिन हमने ऐसा नहीं विचार किया कि बोलने से हमारा मान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। जो सत्य है वो सत्य है, तो क्या है छुपाने में दिक्कत क्या है? तो हम अपने सोचिए बिल्वमंगल ठाकुर को कोई जाकर के देखा था चिंतामणि जी के साथ वैश्यासन कर रहे थे, उन्होंने खुद बोल दिया। इससे पता चलता है भक्तों को बिल्कुल भी अपनी मान की परवाह नहीं। लेकिन अधिकतर होता है कि हम कुछ कह दें तो हमको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है, मानवाभिमान हो जाता है। इससे ही थोड़ा थोड़ा होकर समस्या शुरू होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई जाके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि मतलब अपनी पत्नी के साथ दौड़ के जा रहे थे, वो खुद बोले कि मैं ऐसा था। तो हम तो अपने गुरु को ही पाप स्वीकारोक्ति करते नहीं, जबकि वो लोग महापुरुष लोग संसार भर को सामने अपना पाप स्वीकारोक्ति कर लिए। संसार भर के सामने पाप स्वीकारोक्ति कर ली। क्यों? किसी भी क्रम में मेरे अंदर अहंकार ना आए। ये अहंकार ही बाधक, ये अहंकार के कारण इस जगत में पतित हुए। नहीं ये बहुत ऊंचा स्थिति है, ये तो हमसे होगा नहीं। ठीक है ना हो, लेकिन इस ऐसा हो ऐसा प्रार्थना तो कर सकते हैं। और जिस दिन वास्तविकता में कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। खोल के तो बोल देंगे, भगवान को प्रार्थना तो कर ले कि हाँ हमारे अंदर किसी भी क्रम का अहंकार ना रहे, सब में हम आपको देखें, सब में, सबके हृदय में भगवान ही। साधु क्यों इस जगत में आते हैं? प्रभुपाद जी महाराज अगर जो LSD ग्रहण करने वाले रोड के ऊपर ही मदिरा का सेवन करने वाले, स्त्रियों के से संग करने वाले व्यक्तियों को घृणा करते, उनकी अवगुणों को देखते, तो कैसे जगत का उद्धार होता है? हरि नाम का प्रचार कैसे होता? वैष्णव परंपरा कैसे व्याप्त होता? तो जो कोयला को भी माने काला हीरा करते वो गुरु होते हैं। ब्लैक डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड कोयला को भी हीरा कर दे। तो हम इससे हमको सीखना चाहिए कि जगत में लेके भी क्या जाएंगे, ना मान को लेके जाएंगे ना सम्मान को लेके जाएंगे, कुछ लेके जाना ही नहीं। चाहे आप कितना भी अर्जन कर ले मान सम्मान, आपको विरोध करने वाले होंगे। भगवान ही आए इस जगत में, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषतो निमषतो। जितने भी साधु आए देखिए सबके जीवन में कोई ना कोई विरोधी रहा। संसार का धर्म ही ऐसा है, हम खुद अपने आप का विरोध करते हैं, हम खुद अपने आप का विरोध करते हैं, तभी तो निरुत्साहित हो जाते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने हमको भेजा, जो शरीर दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विचार दिया, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे नाइजीरिया में जन्म होने वाले अफ्रीकन व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला, अमेरिका में जन्म होने वाले गोरे व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला। निसंदेह किसी ना किसी क्रम में भगवत प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है।
हम बड़े सौभाग्यशाली भारत भूमिते जन्म हुए जा जन्म सार्थक करे करो परोपकार। हम भारत भूमि पे जन्म हुए, जिस धरती पे स्वयं रामकृष्ण अवतरित हुए, उससे भी बड़ी बात है जिस धरती पर रामकृष्ण तो एक दो बार अवतरित हुए, अनंत साधुएं महात्माएं ऋषियां अवतरित हुई। उससे भी बड़ी बात जिस धाम में विशेष उनका निवास रहा, वहां पे हमको स्थान। उससे भी बड़ी बात हमको प्रत्यक्ष गुरु के चरणों में शरणागति का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके उपरांत और सिकवा क्या, गिलवा क्या, मान अभिमान क्या, छोड़ दो। सब में भगवान को देखिए, गुरु के जीवन को अपना आदर्श मानिए, संतों का जीवन को हम अपने आदर्श मानिए। कभी भी किसी क्रम में गुरु भाइयों को आदर्श मत मानिएगा, क्योंकि साधक है। सब आपको एकांत में बोलता है, कोई समूह में बोलता है, सब जुझे हुए, सब बोल सबके सामने ही कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं कि मैं परमहंस हूं? हम कह सकते हैं, हम गुरु कृपा से उस पदवी को प्राप्त किए। किसी का साहस कह दे, एकांत में भी ना कह सकता है, ना समूह में कह सकता है। तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा ही दिख गया, सोचे कि बहुत बड़ा भक्त है। नहीं, देखना ही है तो बड़ा को देखो ना, जो है बड़ा। तो इससे क्या होगा, हम अपने किसी गुरु भाई को, गुरु बहन को कंपटीटर मान लेंगे, या हमारा विरोधी मान लेंगे। कोई विरोधी नहीं संसार में, विशेष करके भक्ति मार्ग का कोई पथिक हुआ है तो उसका पता है। कम से कम हमारे जो अनुगत्य भक्त हैं उनको तो सबको ही पता है। हम राग द्वेष के संदर्भ में अनेक चर्चाएं की, तो इसको करके कुछ लाभ नहीं होगा, ये सबको पता है। हाँ, पूर्व अभ्यास करते कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन निसंदेह उसके लिए ग्लानि रहता है, ग्लानि रहता है। क्या क्या ना हमने प्रयास किए अनंत जीवनों में भौतिक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। सोचिए, जैसे हम विद्यालय में थे, वो याद है, एक यहाँ पे भी आप लोग देखिए, एक व्यक्ति 500 रुपया पाने के लिए एक बार में कितना ईंट लेके जाता था? 24 ईंट लेके जाता, 2 मंजिला ऊपर। तो उनसे मैं बात किया कि महाराज 2 मंजिला लेना तो 4 मंजिला जहाँ में काम, तो वहां तक लेके जाते। और ये सब हमारा इतिहास है, किसी ना किसी जीवन में। अब सोचो, अभी जो एक श्वान है, कुत्ता जो है, बांधवी है, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कितना प्रयासशील होती है, कितना संघर्ष हो जाता है। नाद में घुसा गिरते ही 2 गोमाता में संघर्ष हो जाता है। बासंती के बदले वो मैट लगते ही उछलती है, वो घोड़ी जैसा उछलती है वो। सांसारिक विषय प्राप्त करने के लिए कितना, ये सब हमारा ही तो इतिहास है। तेज धूप गर्मी में लोग परिश्रम करता है चंद पैसा के लिए। इससे भी अभी तो माने विज्ञान का जमाना आ गया, कुछ ना कुछ है, मशीन से कटिंग कर जा रहा है। ये सब जो पहले कितना ना संघर्ष किए होंगे हम जीवनों में, तो पुनः उस विषय रूपक गर्त में हम क्यों जाए? थोड़ा सा मान अभिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको उन्नत बनना है। गुरु का आदर्श हमारा आदर्श, जिज्ञासु श्रेय उत्तम होते हुए उसके उपरांत जो वो समस्या का समाधान देते, जो आज्ञा देते हैं, उस पे हमको प्रतिष्ठित होना चाहिए। लगेगा थोड़ा संकोच, लगेगा थोड़ा माने मान अभिमान अहंकार आएगा, लेकिन बस एक बिंदु का वो बात होता है, उसमें उस व्यक्ति का कितना हित होगा या ना होगा, हमारा परम हित है। गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा ही गरीय। और मैं उस दिन जैसे कह रहा था, अगर गुरु की आज्ञाओं को पालन करने में हम व्रती नहीं होंगे, प्रयासशील नहीं होंगे, अब तो गुरु रहेंगे नहीं, संसार रहेंगे। हम कहने के उपरांत भी कोई उसको पालन नहीं करेगा, तो खुद ही सोचेंगे ठीक है, मैंने एलिजिबल नहीं, पदवी तो मिल गया,
राजा तो सब बनते हैं, लेकिन शासन सब ठीक नहीं होता, सबके द्वारा ठीक नहीं हो पाता। राजा तो सब बन गए, राजा महाराजा बन गए। कहा जाता था कि पटियाला के एक राजा, पटियाला राजा सबसे विषयी राजा माना गया। मात्र 17-18 साल में उनको राज्याभिषेक हो गया। 325 रानी उनकी थी इस जमाने में। मैंने अंग्रेजों के जमाने में भी थे। उनका खुद का प्राइवेट जेट था, फ्लाइट था, अलग अलग मैंने पैलेस थे, अलग अलग कक्ष थे। राजा तो वो बन गए, लेकिन सुशासक नहीं बन गए, भोग प्रवृत्तियों में। हम कभी बार सोचते हैं तो अगर ऐसा होगा हमारे आज्ञा पालन में अनुगत्य भक्त लोग प्रति नहीं होंगे तो गुरु तो बन गए राधारानी के द्वारा, शायद सही से गुरुताई नहीं कर पाए, तो चलते बनेंगे संसार से। तो हम बारंबार अनुरोध करते हैं, इसलिए जिज्ञासु तो हुए आप लोग निसंदेह, लेकिन मुख्य टर्निंग पॉइंट है कि जो वो समाधान दे उसको परिपूर्ण रूप से विश्वास करना और उस मार्ग में जाने की प्रयास होना। बिल्कुल प्रयास ही नहीं करेंगे, एक बिंदु प्रयास नहीं करेंगे तो बड़ी दुख विषय वस्तु होगा। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग है। यहाँ पे श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा जो संयोग है गुरु तत्व का अपने जीवन में प्राप्ति करना, ऐसे कोई साधारण विषय वस्तु नहीं। और जो भक्ति तत्व से अभिहित जो महापुरुष हैं, वो निसंदेह षटकर्म निपुणा वेद मंत्र तंत्र विशारद, सब विद्याओं में पारंगत है। षटकर्म निपुण विप्रह मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरुंशान वैष्णव स्वपचो। तो जो वैदिक साहित्यों की बने परंपरा में पंडिताई रखते हैं, जो ब्राह्मणत्व को जो 6 कर्म है, 60 कर्म, 6 कर्म विचार किया गया, उसमें पारंगत हैं, वो भी गुरु हो सकते हैं, या स्वपच भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वैष्णव है, जो भगवान के परम भक्त हैं, स्वतः ही उनके अंदर यह समस्त गुण अभियुक्त है। कई दृष्टिकोण में कई बार यह विचार रहता है, गुरुदेव तो शुद्ध भक्त है, लेकिन शास्त्रों से इतना निपुणता नहीं है, शास्त्रों की व्याख्यान या मंत्र तंत्र आदियों में इतना विशारद नहीं है, शायद इसी कारण वो समस्या को समाधान ना कर पा रहे। लेकिन जो वैष्णव होते हैं स्वतः ही इन समस्त, जैसे ये कह रहे हैं देवभूति माता, क्या कह रहे हैं, तृतीय स्कंद भागवतम में है, हाँ, हौ वत्सपचापि गरिया जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम है, अर्थात शुद्ध भक्त, निरंतर वो नाम गूंजता रहता है, वो समस्त शास्त्रों को, समस्त वेद वेदांतों को, समस्त तीर्थों को, समस्त यज्ञों को, समस्त मांगलिक कर्मों को कर चुके हैं। अर्थात किसी भी क्रम में कहने का आशय है गुरु की व्यक्तिगत माने ज्ञान, उनकी वाक्शान, उनकी कंठ को लेकर के भी कई बार संशय है, वो तो अच्छा कीर्तन नहीं कर पाते हैं, या कई लोग बोलते हैं गुरुदेव तो ठीक है लेकिन इतना अच्छा दिखते नहीं। कई लोग सुने संसार में तो दिखते नहीं, वो गुरुजी बड़े अच्छे दिखते हैं। आजकल इसलिए दिखावटी का जमाना है, बाल लंबा लंबा छोड़ दो, गोरा चिट्टा शरीर कर लो, नहीं तो पाउडर को लेप लो कैसे भी होकर के गुरु बनना है संसार में। ये सब भूमिका है नहीं। जो हमारी गुरु तत्व है वो सर्वथा हमारे लिए, तुम्हार ललिता अवतार हमारे लिए अवतार लिए, और हमारे लिए ही वो
परम हितैषी है। तो उनकी बाह्य प्रवृत्ति, कुल आचार विचार, कई लोग कहते हैं कि जैसे शास्त्रों में भी ऐसे ही कुछ मिश्रा उक्ति है कि ब्राह्मण ही गुरु बनना चाहिए। इस संदर्भ में विचार है, इसमें बड़ी तर्क वितर्क है। परंतु यहाँ पे तो निसंदेह कहा जा रहा है, पद्म पुराण का यह वाक्य, वैष्णव स्वपचो गुरु। अगर शूद्रकुल में भी जन्म हुआ हो, वैष्णव है, तो वो हमारे लिए गुरु, जो गुरुतत्व है उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार से संशयोक्ति वचन नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी क्रम में जो जीवन का जो चक्र है ऐसा उपनीत होता है, हमको गुरु के वचनों को विश्वास करने का जो सामर्थ्य है वो प्रदान करने में क्षीणता दिखाएगा। और कई साधक कहते हैं निसंदेह कि संशय आ जाता है वचनों में, क्योंकि हमने इस संसार में जो देखा है उसी को विश्वास किया है। और देखने का नजरिया जो है क्या है? इंद्रियां है, चक्षु है, नासिका है, कर्ण है, ये तो दो युक्त है। और कई उत्तम साधक होने के उपरांत यह देखा गया, उत्तम स्थितियों में भी इस प्रकार का विचार आ जाता है, उत्तम होने से पहले जस्ट। हमने तो देखा ही, अभी देखने की भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है उसी को विश्वास करते हैं। जैसे हम कहे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है तो देख लिया तो विश्वास कर लिया, वही हमारा आधार है। परंतु अभी श्रवण के द्वारा ही, श्रवणम मंगलम, हम कई बार श्रवण की चर्चा में भी कहे, जो हमने करने से श्रवण किया, गुरु के मुखारविंद से जिज्ञासाओं को उत्तर के उपरांत, उसी पे ही हमको जाना है, उसी को ही परम विश्वास करना है। नहीं तो ये संशय का जो पर्वत है, छोटा सा, ये गिट्टी से कब हिमालय बन जाएगा कोई ठिकाना है। कभी हिमालय भी एक छोटा सा ही गिट्टी था कभी हिमालय भी, अगर भौगोलिक तत्व के आधारशिला पे देखा जाए, कभी हिमालय भी ही छोटा सा गिट्टी था। और गिट्टी जमते 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 माने पत्थर हुआ, पत्थर जमते 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 पहाड़ हुआ, पहाड़ जमते पर्वत और महापर्वत हो गया हिमालय। तो ऐसे ही वैसे ही हमारे शास्त्रों में कहा गया, अगर हम अपनी पापों के संदर्भ में विचार करें, समस्त सप्त सागर का नदियों को भी हर एक जीवात्मा का, ऐसे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो पूर्व जीवन में महापुरुष था। जितने भी भक्त हैं पूर्व जीवनों में, अगर उनको विचार किया जाए, उनकी पापों के संदर्भ में, उनकी अपराधों के संदर्भ में, उनके कुकर्मों के संदर्भ में, सप्त सागर का जल को भी स्याही बनाया जाएगा, तब भी वो लेखनी में कोई लिखेगा ना, तब भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे जीवात्माएं ही अधिकतर धन्य कली में सदगुरु के चरणाश्रित हुए हैं। राधारणी ने विशेष करके देखे, ये लोग सुधरेंगे ही नहीं, इनको लिया विशेष ये मैंने बम्पर ऑफर दे रखे। और हम बारंबार उद्घोष दे रहे हैं, बारंबार आज्ञा दे रहे हैं, बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ये अवसर किसी भी क्रम में अगर छूट जाएगा और नहीं मिलेगा, अनंत अनंत कल्पों के उपरांत भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम इस अवसर को परिपूर्ण रूप से लाभान्वित हो, उसको लाभ उठाए। तो इसलिए हम सबको एक तो अनुरोधात्मक विचार जो करना चाहिए गुरु के चरणों में, कि श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा अर्थात विश्वास उत्पन्न हो आपके वचनों में, ये प्रमुख भूमिका है। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए हमारी गुरु वचनों में पूर्ण विश्वास हो, और उसके उपरांत जो गुरु की जो आज्ञा है उसको कार्यान्वित करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मान अभिमान अहंकार अवलंबन सबको छोड़ते हुए उसके लिए ही हम अपना पूर्ण जीवन को समर्पित करें। कल एक साधक आए थे, कह रहे थे कि उनका संतान परीक्षा दे रहा है तो मैट्रिक में,
तो रात इसी कारण वो पढ़ना होता तो रात 12 बजे तक पढ़ता है, तो उसके पास बैठना पड़ता है। सोचिए, तो इसी कारण सोचते तो बैठना ही है, तो नींद उसके बाद वो देखेगी नींद, सोने का नींद नहीं होता है, तो स्नान करके जप करते हैं 12 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद 4 बजे फिर से सो जाता है, 8 बजे उठते हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या है? गुरु आज्ञा नहीं, मुख्य कारण क्या है? बेटा। बेटा के पढ़ाई के लिए हम इतना प्रयासशील अगर कर दे रहे हैं, और वही बेटा कोई घास भी नहीं डालेगा तुमको, ये पूरा भविष्यवाणी है। ना कोई बेटा घास डाला है संसार। भक्ति मार्ग में आया तो बाबा जी बन गया, कौन सा पिता माता क्या करेगा। कर्मी मार्ग में रहा तो और नुकसान। वहां का नाम का पिता माता बिल्कुल पूछता ही नहीं। हम जड़सरी के पिता को फोन किए, वो जो क्या भोटरायगढ़ के संदूर के बाबा जी का बड़ा समस्या है, इन लोगों का घर के साथ कोई संपर्क नहीं है। बोले बाबा जी से ज्यादा समस्या ये आजकल के लड़के लड़कियों का है। क्या क्या करना है? ये लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल कभी ना फोन भी ना करते हैं अपने पिता को माता को। और जड़सरी की जो पिताजी जाना लगभग 5 साल हो, एक बार भी भाभी ने फोन नहीं किया। 9 लाख हार दिए, घर गृहस्थी 1 करोड़ का सोना दे दिए, क्या हो गया? तुम कितना भी दे दो संसार को, एक भी पूछेगा नहीं तुम। हम इतना तो गुरु गौरांग के भगवान के लिए सेवा के नहीं की होंगे। हमें खुद एक दिन कहा क्या नहीं की, सब दे दिया, संसार भर का धन सब, क्या किया? एक बार भी नहीं फोन करते, रोज से तो खाना भी नहीं देते। ये संसार का हाल है। वो बोले तुम लोग का समस्या ज्यादा तो तथाकथित तो बहुत सौभाग्यशाली जो वास्तविक विरक्त मार्ग में है। जिस थोड़ी सी सांसारिक सुख, मैथुन सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस जंजाल में जाता है, और इतना घृणित वहां पे माने काल चल रहा है, खंड कालखंड कह ही नहीं सकते। मौलवी सर एक दिन बोल रहे थे कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बड़े रिच स्थिति में, उसका बम्बे में बस्ती में उसका सड़ा गला उसके पिता का शरीर प्राप्त किया गया। पूछता ही नहीं कोई संसार में, कोई किसी का है नहीं स्वार्थी संसार में। हम खुद देखे माँ को, मैंने अपने 200 रुपया के लिए अपनी माँ को पूरा लगभग नंगा करके पिटाई करता था। एक व्यक्ति था हमारे कॉलोनी में, पूरा मतलब अर्धनग्न कर देता था, ऐसा पिटाई करता था पूरा, कोई बोलने के लिए नहीं। ये संसार की सत्यता है। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? संसार की विमुखता इतना है, इतना, और हमारे से क्या हो जाएगा कोई कह सकता है। तो ऐसा जो संयोग है, सदगुरु का जो चरण रूपक जो कोमल जो हमको मैंने स्थान मिला है, इसके अतिरिक्त तो कोई स्थान, ऐसा दयालु कोई है ही नहीं संसार में। थोड़ी सी चंद इस कर्म अशुद्धता, जन्म अशुद्धता और ज्ञान अशुद्धता है जो स्वभावगत में है, बस विचार और आचारगत है थोड़ा, उसको बस निष्कासित करना। क्योंकि हम कल बहुत विचार कर रहे थे, बिल्कुल स्वीकृति स्मृति कुछ है ही नहीं किसी का। वो और इस एक दृष्टिकोण हमको बड़ा आनंद भी लगा कि इतना भयंकर कर्मों का जो फल है, जिसके लिए अनंत बार भी नरक जाए तब भी कम पड़ेगा, पूर्वों के जीवनों का कर्मों का फल वो बिल्कुल है नहीं, शून्य कर दिया गुरु तत्व ने, भगवान। इससे बड़ा दया कृपा और क्या हो सकता है? ना वर्तमान का कोई कर्मों का कोई फल है, निरंतर किसी ना किसी क्रम में गुरु को प्रणाम करते ही अवसर आ ही जाता है। तो सब नष्ट हो जा रहा है, विनष्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हमको अगर आदर्शता का पालन करना है तो गुरु के चरणाश्रित होते हुए, गुरु की मार्गों का अवलंबन करते हुए आदर्श को पालन करना है। इसलिए हमारे हृदय में अगर कोई विचार आए तो क्या दैन्य विचार आए, सब में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। और दयालुता, मानो किसी के द्वारा कुछ त्रुटि गलती हो भी गया तो दया भाव, क्योंकि
जो गुरु तत्व है। और सोचिए, हम खुद विचार करें, हमारे कितने पापों को, कितने कर्मों को उन्होंने क्षमा किया, कितना दया किया। तो हमारे अंदर भी क्या दया गुणता नहीं आना चाहिए? हमारे कुछ वचनों से, कुछ विचारों से, कुछ प्रयास से अगर गुरु की आज्ञा की पालन में उनको प्रसन्नता मिलता है तो क्यों ना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, संसार को अगर आनंद में हमको रहना है तो सब में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए, विशेष करके गुरु के चरणों में और अन्य भक्तों के हृदयों में। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु, ऐसे गुरु तत्व का शरणाश्रित होने का परम 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 सौभाग्य कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। तो इन चरणों में की आदर्श ही हमारा मुख्य आदर्श बने। और ऐसे दयालु जो निताई हैं, जैसे हम गा रहे थे, उनकी चरणों में निरंतर जैसे प्रार्थना ही जीवन है। सिद्धि होने के उपरांत भी प्रार्थना ही जीवन है, मध्यम स्थिति में भी प्रार्थना है, कनिष्ठ स्थिति में भी प्रार्थना है, और प्रार्थना में ही भक्ति का सुख है। प्रार्थना में ही भक्ति का सुख है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों में हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर यह दृष्टि आए, स्थावर जाऊंगा मतारे ना देखे पीछे, कुछ दिखे ना, बस हो गया, अब थक गए संसार की भीड़ में चलते चलते, लूटते गिरते, बिखरते सवरते, थक गए हैं, कलमुल थक गए। गोपीनाथ, हम काम का दास बनते बनते थक गए, अब आपका दास बन गए हैं आपकी कृपा से, तो और परिपूर्ण दास बन जाए और काम का दास ना बने। ऐसे नित्यानंद प्रभु हे गुरु तत्व है, आपको दया करिए, कृपा करिए, आप दयालु हैं। जगाई माधाई जैसे पापियों का आपने कल्याण किया, अनंत जीवात्माओं का आपने कल्याण किया है गुरु तत्व। आपकी उपस्थिति मात्र से ही जगत का भारसाम्य समाहित हो रहा है, परिपूर्णता को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे नित्यानंद आप कृपा करिए। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, अगति जगति निताय, साधु को बोले। अगति में हम थे, आप ही गति निर्धारित किए, यह सत्य है। ऐसा ये इसी कारण हम भी बहुत प्रसन्न हैं कि कैसे भी हो चयन तो हमने, मैंने अर्थात आप सबने गुरु चरणों को ही चयन किया। मूलभूत रूप में तो कृपा से ही हुआ, परंतु अन्य जो भी बाधाएं थी, लौकिक, पारिवारिक या अन्य कोई भी, उसको पार करते हुए आप सबने गुरु चरणों को ग्रहण किया। बस पकड़ के रखना है, राखो रंगा चरण पास, उन चरणों में रहते हुए दया की, कृपा की भिक्षा निरंतर करना है। अगति न गति निता है, जो अगति में है भी उनका गति आप है, अर्थात जगाई माधाई जैसे पति जीवात्मा को भी जो अगति में थे उनको गति निर्धारित किए। तो कम से कम हम तो आपके चरणों में हैं, कृपा करके हमारा गति निर्धारित करिए। हम आपकी आज्ञाओं को पालन करने में, आपकी वचनों को विश्वास करने में सामर्थ्यता को प्राप्त करें। आपने अधम उत्तम कुछ भी नहीं देखा, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, धनवान गुणवान बुद्धिमान प्रतिष्ठावान, कुछ को भी नहीं देखा। और आपने प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए हमको उत्साहित किया, चरणों में वास दिया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आप कृपा करके हे गुरुदेव,
मुझे सुखी करिए, अर्थात आनंद प्रदान करिए। प्रेमदाने जगत जने मन कैला सुखी, तुम्ही है न दयाल ठाकुर आमी है न दुखी। आप तो दयालु ठाकुर है गुरुदेव, है नित्यानंद। आप कृपा करके हमको सुखी करिए, अर्थात अपने आध्यात्मिक बल प्रदान करिए, जिसके सूत्र में हम आपके वचनों को परिपूर्ण रूप से विश्वास करें। कान्हराम दास बोले कि बोली बामी ये बड़ा भरोसा मोरे कुले ठाकुर, मेरा भरोसा केवल आप ही है, मेरा भरोसा केवल आप ही है। तो हे गुरुदेव, हे नित्यानंद प्रभु, हे राधा रानी, हे वेणुमाधव, हम बस आपकी आज्ञाओं में प्रतिष्ठित हो, आपके वचनों में विश्वासशील होने में हमारे अंदर हृदय में आत्मविश्वास, आपकी कृपा कटाक्ष नहीं आए, बिल्कुल कोई इच्छा ना रहे हमारे अंदर, हेतु की भक्ति कोई आचरण करे, आपके चरणों में निरंतर वास का ही आनंद हमको प्राप्त हो, और किसी भी क्रम में यही हो, आपके चरणों में ही हम बने रहें, यही हमारी सार्थकता हो, यही लोभ और यही कामना ही हम रखते हैं। अन्य कोई कामना या लोभ हमारे अंदर ना रहे, और अन्य समस्त पीड़ा जागतिक है, सांसारिक है, दैहिक है, माइक है, मानसिक है, वो पीड़ा वास्तविक पीड़ा नहीं है। असली पीड़ा है कि हम आपके चरणों से विलग न हो जाए, यही पीड़ा है, सबसे बड़ा पीड़ादायक है। क्योंकि संसार तो गिद्ध रूपी है, उसको तो गिद्ध जैसे मांस खाने के लिए प्रस्तुत रहता है। संसार हमको नोच नोच के खाने के लिए इच्छुक है। दिनेर बागिनी रातेर डाकिनी, तो और कुछ कर्म नहीं, बस कुछ ना कुछ क्रम, गृहस्थ आश्रम के क्रम में कुछ दायित्व बोध होता है, वो भी परिपूर्ण रूप से समाहित हो, और विरक्त आश्रम में अन्य जो चीजों के प्रति जो उत्कंठाएं हैं वो भी परिपूर्ण रूप से समाहित हो। कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, कोई भी लिंग का हो, पुरुष स्त्री या अन्य किसी सूत्र का हो, बस हम आपका दास कहला करके आपका चरणों का ही, रज का ही अलंकार जो हम सबको प्राप्त हो, यही आप कृपा करके हमारे ऊपर कल्याण का सूत्रपात करिए। ऐसे बारंबार हम सबको प्रार्थना करना चाहिए, और इसमें ही परम शांति है और परम सुख है। आप देखेंगे हम किसी भी क्रम में अन्य विषयों के प्रति, अन्य इच्छाओं के प्रति मान सम्मान, राग द्वेष, अभिमान, अहंकार किसी में जाए, उससे सुख नहीं, उसमें आनंद नहीं। तो विषादग्रस्त अवस्था या अन्य वैश्विक समस्या ही हमारे अंदर माने भर जाता है। सहने से ही आनंद है, और इस आनंद को हम ग्रहण करें, जो कंठी के समय गुरुदेव ने कहा था, तृणाद सहिष्णु, हमारे अंदर सहिष्णुता भाव वृद्धि हो। हे नित्यानंद प्रभु, हे गुरुदेव, आपको तो जगह माधाई ने कष्ट दिया, आपके मस्तक से रक्त प्रवाहित हुआ, आपके अंदर बिल्कुल रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। तो आप कामरारी हैं, आप मेरे अंदर काम है इसलिए क्रोध आ रहा है, आप कामरारी हैं, जैसे शिव जी ने काम को ध्वंस किया, तो आप कृपा करके मेरे अंदर भी अन्य जो भी इस शरीरगत, जैसे हमने चर्चा किया, ज्ञान दोष, कर्म दोष, जन्म दोष के अंतर्गत है, प्रारब्ध का दोष तो है नहीं, थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। संसार का ऐसा ही माने नियम है, कोई व्यक्ति काम में क्रोध में रह ही नहीं सकता, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं, विशेष व्यक्ति। बाकी हम तो सब भक्त हैं, गुरु आश्रित हैं, गुरुदास हैं, प्रभुदास हैं, कृष्ण राधा दास हैं। तो हमारे अंदर तो बिल्कुल यह जितना समय रहेगा उतना ही हमको कष्ट देगा। तो आप कामरारी हैं, आप इस काम को समूल रूप से नाश करिए, जैसे आपने ध्वंस कर दिया, राग में परिवर्तित कर दिया, काम को जैसे सिद्ध नहीं किया, वैसे ही हमारे अंदर से परिपूर्ण रूप से काम का ध्वंस हो,
और ऐसे कृपा कटाक्ष दयालुता भाव हमारे ऊपर आप बरकरार रखिए और आपके चरणों में हमको स्थान दीजिए। उसी चरणों में ही हम हमारे समस्त सुखों का साधन हो, समस्त आनंद का विधान हो, ये बारंबार हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। ये जीवन की उत्कर्ष आनंद को हमको ग्रहण करना चाहिए। हम आनंद के कण के लिए उत्पन्न हुए, हम आनंद की बने बिंदु से बिंदु और बिंदु से सिंधु तक पहुंचने के लिए हमारा जन्म हुआ है, गुरु गृहणीयता हुआ है, तो वो हम उसके लिए बने हैं। तो इस मार्ग के छोटे कांटे कंकर पत्थर से हमको नहीं डरना है। मार्ग प्रशस्त है, विस्तार है, और हम उसके पथिक बने और अन्य किसी का पथिक ना बने। ऐसे निरंतर हम सबको ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में दयाल ठाकुर, दयाल ठाकुर, दया के ठाकुर, करुणा के ठाकुर है, कृपा के ठाकुर है, उनके चरणों में, ऐसे गुरु तत्व के चरणों में, शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव के चरणों में, राधा रानी आदि गुरु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करना चाहिए। ये भाव जब तक परिपूर्ण से प्रशमित ना हो, जब तक साधक को विचार आ रहा है मेरे अंदर काम है, अभी भी क्रोध आ रहा है, निरंतर ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। और जब क्रोध आए उसको स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव कहे कि इसमें हमको जाना नहीं, बारंबार ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। निसंदेह ये जाएगा, गया है, हमने देखेंगे, कोई असंभव सा विषय वस्तु नहीं। निसंदेह साधक से ही सिद्ध होता है। सिद्ध भी आकर के यहाँ पे साधक बनता है, क्योंकि साधक से ही सिद्ध बना जाता है संसार। देखा गया सिद्ध भी, जो नित्य सिद्ध व्यक्ति भी आता है संसार में, व्यावहारिकता में माया विमोहित तो रहता है, दिखता है, क्योंकि भक्ति का आनंद धन्यता में प्रतिष्ठित है। मूलभूत रूप से ही ऐसे में आ जाएगा। तो अब देख प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति भी, उनके अंदर अपराध आ गया गुरु के चरणों में, तभी उनके अंदर परिपूर्ण धन्यता आया। बाद में जो बद्रीनाथ वाला जो प्रसंग वर्णना है, उनको क्रोध आ गया था, भगवान की सेवा करते, गुरुदेव आए तो उनको सम्मान नहीं किया, तो उससे अपराध हो गया। तो ये घटना चक्र घटने का कारण यह कि संसार में कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो कुछ ना कुछ त्रुटियां गलतियां हो ही जाता है। भगवान भी आए तो उनका हो जाता है, भगवान भी आए तो उनका हो जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर कुछ हो गया त्रुटि गलती, भक्ति मार्ग में आने का उपरांत निश्चय ग्लानि भाव रहना चाहिए, परंतु उसको लेकर के दुखी होकर के भक्ति युक्त विचारों का, उन्नत मार्ग को ग्रहण करने में हृदय निर्मलता नहीं रखना चाहिए। हम गुरु के प्रेम के अधिकारी हैं, हम भगवान के प्रेम के अधिकारिणी हैं। वो हमको भाव में लेने के लिए प्रतीक्षारत है। सदगुरु का ग्रहणीयता हो गया अर्थ भगवान बाहर रखे, इसलिए जगन्नाथ जी का हाथ ऐसा राधा विरह विदुरा विग्रह। राधा तत्व है क्या? भक्त तत्व है, भक्त तत्व है। वो ऐसा नहीं है, इसलिए वैसे महाभाव, भाव को बुला रहा, आ जाओ। गुरु की ग्रहणीयता का अर्थ जिस दिन हम गुरु के सन्मुख हुए, शुद्ध भक्त के सन्मुख हुए, उसी दिन ही हमारा स्वरूप प्राप्त हो गया। अनंत काल से तो कोई राक्षसी थे, कोई पिशाची थे, कोई डाकिनी थे, कोई क्या थे। अब वो आत्मा तत्व को स्वरूपस्तु को प्राप्त किए। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए सहज स्वरूपा। तो प्रभु का दृष्टि आ जा रही, ये मेरा सखी था, ये मेरी गोपी है, ये मेरी सहचरी है, ये मेरी मंजरी है। तो जो बोलते हैं ना, जो संसार में लाइन मारता है सांसारिक लोग, तो भगवान भी लाइन में मार रहे अभी, समझ रहे? भगवान भी लाइन मार रहे अभी, क्योंकि वो मेरा खोया हुआ सामान है, मुझे आज मिलने वाला है। मेरे अंदर प्रसन्नता है, प्रभु के अंदर गुदगुदी है। आपको भगवान को पाने की कितना उत्सुकता है, यानी उनको आपको पाने की उत्सुकता है। हमने जिन जीवात्मा को भी पहली दफा अवगत हुए कि मेरे शिष्य है,
आध्यात्मिक पुत्र निरंतर उनकी चरणों भगवान के चरणों में प्रार्थना की यथाशीघ्र ये गुरु प्रपन्नता इसके अंदर आए और आप अपने सामान को पालो अपने सामान को पालो। तो इसलिए आपको अपना सामान खोया हुआ सामान मिल रहा है तो आप ही कृपा करिए वो यथाशीघ्र सन्निहित हो। और सामान कहेगा नहीं मालिक का नहीं होंगे तो कैसे होगा, है नहीं वो तो। इसलिए हम सब प्रभु के सामान है, प्रभु के दास है। विशेष जिस दिन गुरुचरणों में आगे किसी भी प्रकार से आगे हम उनके वस्तु हैं, तो वस्तु उनके पास पहुंची जाएगा तब जाके वो आनंद को पाएगा, सुख को पाएगा, कल्याण को पाएगा। नहीं तो भटकते रहेगा तो लोग उसको मिसयूज करेंगे, वो मिसयूज करेंगे क्योंकि उनको यूज करना ही नहीं आता है, यूज करना ही नहीं आता है। कोई हाई प्रोफाइल कोई लैपटॉप को अगर कोई बस्ती का लड़का पकड़ लेगा उसको चला नहीं पाएगा। ऐसे ही बात है, हम सब प्रभु के वस्तु हैं, हम सब गुरु के वस्तु हैं, हम उनके लिए ही बने हैं और किसी के लिए भी नहीं। अनंत बार किसी का बनने का प्रयास किए या हमको किसी ने बनाने का प्रयास किया, इसलिए ही कष्ट पा रहे, इसलिए कष्ट पा रहे। जब प्रभु का बन जाएंगे, गुरु का बन जाएंगे, बन ही गए तो उसको मानना है, मानना है। देखिए विवाह के उपरांत भी गौरव जिस कथा में कह रहे हैं, चित्त हो सकता है जैसे सीता महारानी रुक्मणी आदि की बात नहीं है, सांसारिक व्यक्ति का अन्य पुरुषों में जा सकता है, उसके धन को देख के जा सकता है, सुंदरता को देख के जा सकता है, परंतु एक बार विवाह हो गया तो कम से कम सोचता नहीं मैं इनका ही। ऐसे ही गुरु ग्रहणीयता के बाद भगवान के भक्त होने के बाद भी हो सकता है मन चित्त और किसी में जाए, लेकिन कम से कम हम हैं गुरु के, हम गुरुदेव के हैं, हम भगवान के इस विचार को रखने के कारण हमारी पवित्रता बरकरार है। मानसिक द्वंद्व प्रतिद्वंदता आ जाएगा, कभी कभार शारीरिक स्तरों में भी हो सकता है त्रुटि हल्का हो जाए, गरिमा नष्ट हो जाए, लेकिन है हम भगवान के, है हम गुरुदेव के। ये ग्रहणीयता को ग्रहण करना ही है, उस सूत्र के कारण ही हम बच जाएंगे विषय संसार से या अन्य काम क्रोध लोभ आदि से। तो ऐसे दयाल नित्यानंद गुरुतत्व हम पे सदैव हो, हमारे अंदर वो भावनाएं परिपूर्ण रूप से जागृत हो कि बस हम गुरुदेव ही, ये भाव को रखते हुए हमारे अंदर ये विचार परिपूर्ण रूप से कूट कूट के जितना भरेगा, सबके प्रति भगवत भाव, आदर भाव और प्रेम और रागद्वेष रहित भाव उत्पन्न। अभी आप आता भी नहीं कभी कभार अन्य कोई कारण से, तो उसको मानना है हम उनके, इतना बिंदु और मान्यता ही हमारी भक्ति पक्षों की वृद्धियों को बारंबार वर्धित करता ही है। अमालागी कृष्ण दिए न प्रचुर, उनकी निवेदन निरंतर चल रहा है और उसके फलतः उसके बलतः हम निसंदेह अपनी अंतिम जो यह जीवन है भगवत प्राप्ति की सूत्र से वो परिपूर्ण उसके साथ है। यह अटल विश्वास और यह दृढ़ता दृढ़पक्षता हमारे अंदर निरंतर बने रहना चाहिए। ऐसी दृढ़ता और ऐसी श्रद्धा पक्ष विश्वास पक्ष बने रहे और ऐसे गुरु आज्ञा को पालन में हम परिपूर्ण से प्रति रहे। ऐसे निरंतर दयाल नित्यानंद गुरु तत्व के चरणों में हमको बारंबार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री श्री गुरुदेव की जय, श्री राधा माधव सखी वृंद की जय, गुरु सखी की जय, समस्त मंजरीगण की जय, समस्त गोपियों की जय, श्री प्रभुपाद श्री महाराज की जय। पिताई गौर सिद्धनाथ वंदे।